हेलो वेंशन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ईबो को जैन के असली माता पिता के बारे में पता चलता है और उसके बाद ईबो जैन को बाहर घुमाने ले जाता है। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। जैन, क्या होगा अगर वह पर्सन जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, वो पर्सन जिसने बचपन से लेकर अब तक आपकी देखभाल की है, वो सच में आपका परिवार नहीं है, तो क्या होगा? और आप उससे कोई भी रिलेशन नहीं रखते। ईबो ने फिर से पूछा, जिससे जैन ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच नीचे गिरा दिया। जैन ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा या इस बात पर कभी भी शक नहीं किया। वो जिस पर्सन के साथ रह रहा था वो उसकी माँ नहीं है। ऐसा सोचना उसके लिए इम्पॉसिबल है। उसकी माँ हमेशा उसके लिए अच्छी रही है। उसकी माँ उसकी असली माँ न होना ये जैन के लिए इम्पॉसिबल लगता है। ईबो, आप क्या कहना चाहते हैं कि मेरी माँ, जिसने मुझे बचपन से लेकर अब तक पाला, जिसने मुझे जन्म दिया, 20 साल तक मेरी देखभाल की, वो मेरी माँ नहीं है? जैन ने जो सुना था उस पर विश्वास न करते हुए पूछा, तुम सच में जितना मैंने सोचा था उससे कई अधिक चतुर हो। वो लेडी तुम्हारी माँ नहीं है, वो सिर्फ एक लेडी है जिसने जेलसी के कारण किसी और का बच्चा चुरा लिया था। ईबो ने जवाब दिया, जिससे जैन शॉक रह गया। ईबो की हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? तुमने मेरी माँ पर ऐसा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे की जो उसने पहले कभी नहीं किया? भले ही तुम मेरे परिवार से इतनी नफरत करते हो क्योंकि हम गरीब है, तुम्हें ऐसा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जैन जो गुस्से में था ईबो पर चिल्लाया। प्रेगनेंसी के कारण और उसके अनबैलेंस हार्मोन के साथ जैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया। बस छोटी सी बात पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ईबो ने सोचा और खुद को कंट्रोल किया। जैन, आपके परिवार के बैकग्राउंड से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि आप गरीब है या अमीर, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल भी सच है। जब आप लगभग 2 साल के थे तब आपका किडनैप कर लिया गया था। ये आपकी बचपन की कुछ तस्वीरें हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बचपन की कुछ यादें वापस ला पाएगी। बस ध्यान इन फोटोज को देखो। ईबो ने जितना संभव हो सके शांत रहने की कोशिश की और फोटोज जैन को दे दिए। जैन ने तस्वीरों को देखा। तस्वीरें तब की थी जब वो एक न्यूबॉर्न बेबी था और उस फोटो में जैन एक परिचित आदमी को देख सकता है, एक आदमी जिसे उसने कहीं देखा था। ईबो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ये तुम्हारा फैमिलियर डॉक्टर है और ये बच्चा उसका बेटा होना चाहिए, मैं नहीं। भले ही मुझे उस परिवार से थोड़ी जलसी होती है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ ऐसे क्रूअल खेल खेलने की जरूरत नहीं है। जैन जो पहले ही रो रहा था वो चिल्लाया और तस्वीरें फेंकने ही वाला था कि ईबो ने उसे रोक दिया। जैन, तुमने दूसरे फोटोज भी नहीं देखे, ये पहली फोटो थी जो तुमने देखी है और मेरे पास सच में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेल खेल सकूं। क्या तुम अब ड्रामा क्वीन बन रही हो? ईबो, जो जैन को पीछे से गले लगा रहा था और अपने दाहिने हाथ से जैन का हाथ पकड़कर उसे तस्वीरें फेंकने से रोक रहा था और उसका बायां हाथ जैन के पेट के चारों ओर लिपटा हुआ था, जो थोड़ा फूला हुआ था, लेकिन ईबो ने ज्यादा कसकर नहीं पकड़ा हुआ था जिससे जैन को चोट लग जाए। ईबो की बात सुनकर जैन ने रोना बंद कर दिया और मुंह बना लिया। ड्रामा क्वीन कौन है? तुम ड्रामा क्वीन हो, मैं एक आदमी हूँ, ड्रामा क्वीन नहीं। मुझे तो किंग होना चाहिए, जैन ने बहुत बुरा महसूस करते हुए चिल्लाया। ईबो ने एक आह भरी। एक प्रेग्नेंट आदमी से निपटने के लिए उसे बहुत काम करने की जरूरत है। जैन जो प्रेग्नेंट है उससे निपटना ईबो के लिए बहुत थका देने वाला काम है। शायद ईबो को अपने गुस्से पर कंट्रोल करने का काम अब शुरू करने का समय आ गया है, जैसे उसके डॉक्टर ने उससे सलाह दी थी। ठीक है बाबा, मैं एक ड्रामा क्वीन हूँ और तुम एक आदमी हो, एक असली आदमी। और एक असली आदमी ड्रामा क्वीन कैसे हो सकता है? ईबो ने अपने आप से समझौता करते हुए जैन से कहा। जैन जो ईबो की बातों से खुश था, उसने मुस्कुराते हुए तस्वीरों की जांच जारी रखी। ये फोटो तब के थे जब छोटा लड़का लगभग 1 साल का था।
उस तस्वीर में जैन ने किसी ऐसे पर्सन को देखा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। यहाँ तक कि उसके बाहों में 1 साल का लड़का भी उसके बचपन जैसा दिखता है। यादों के कुछ धुंधले टुकड़े जैन के दिमाग से गुजरे। एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जैन ने तुरंत तस्वीरें फेंक दी और ईबो को कसकर गले लगा लिया। ईबो किसी तरह जैन के रिस्पॉन्स से थोड़ा शॉक हो गया। अरे जैन, क्या हो गया? तुम अचानक क्यों डर गए? ईबो ने जैन से पूछा, जिसने अपना सिर हिलाया और वो थोड़ा कांप रहा था। ईबो एक बुरा आदमी था। वो मुझे अपने साथ लेकर गया और कहा कि अगर मैं चिल्लाऊंगा तो वो मेरी जीभ काट देगा। फिर उसने मेरी गर्दन पर इंजेक्शन लगाया और उसने मुझे एक बड़ी डरावनी सिरिंज लगाई। ये इतना डरावना और दर्दनाक था। जैन, जो अचानक बहुत डर गया था, उसने कहा। ईबो को तुरंत समझ में आ गया कि जैन को इंजेक्शन से इतना डर क्यों लगता है। जब जैन छोटा था तब उसे इस बात का बहुत आघात लग गया होगा। जैन की माँ और उसके पिता उसी होटल में उनसे कुछ दूरी पर थे और जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रहे थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वे एक दूसरे को गले लगाते हुए रोने से खुद को रोक नहीं पाए। भले ही उनके बेटे को अपने बचपन की थोड़ी बहुत याद आई हो, लेकिन ये यादें उसके लिए बहुत डरावनी और दर्दनाक थी। जैन ने बचपन में बहुत कुछ सहा है। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें और कपड़े भी खरीदे हैं, तुम्हारी ऊंचाई और आकार का अनुमान लगाकर, और मुझे यकीन है कि हम गलत नहीं थे। ये कपड़े तुम्हें बहुत अच्छी तरह से फिट आते हैं। तुम अब आराम करो मेरे प्यारे, मैं यहाँ रहूँगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मम्मी से कह देना, जैन की माँ ने कहा और अपने बेटे के माथे को चूमा। जैन के पिता ने भी वही किया। जैन की माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा था, यहाँ तक कि जैन के सो जाने के बाद भी। हनी चलो, अब वो सो रहा है, जैन के डैड ने अपने वाइफ से कहा, जिसने अपना सिर ना में हिलाया। पति, मैंने उससे वादा किया था कि मैं यहाँ रहूँगा। अगर वो जाग गया और उसे कुछ चाहिए होगा और मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो क्या होगा? मेरा बच्चा दुखी होगा और रोएगा भी। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। जैन की माँ ने अपने पति के चेहरे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। मेरी प्यारी वाइफ, जिसे आप बच्चा कह रहे हो, वो पहले से ही 20 साल का है। अब आप उसके साथ न्यूबॉर्न बेबी की तरह बिहेव कर रहे हो। चलो ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे, तो मैं भी यहाँ आपके साथ रहूँगा। हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे की देखभाल कर सकते हैं, जैन के पिता ने कहा और एक चेयर लेकर जैन के बेड के पास बैठ गया। दोनों माता पिता बिना पलक झपकाए इतने प्यार से सो रहे जैन को देख रहे थे। इस सब को देखकर अन्य बच्चों को भी जैन से जलसी होगी। वे सब चाहेंगे कि ये कपल उनके भी माता पिता बने, क्योंकि वे बहुत प्यार करने वाले और एक आदर्श माता पिता थे। दूसरी तरफ ईबो नए मिले परिवार में शामिल नहीं होना चाहता था। वो फैमिली के प्यार के बीच में नहीं आना चाहता था और ये श्योर था कि वो अगर वहाँ होता तो जगह से बाहर महसूस करेगा। इसलिए उसने अपने काम पर जाने का फैसला किया और उसने काम पर लुबाई को ये खबर भी बताई कि जैन अब उसके असली माता पिता के पास है। ये सुनते ही लुबाई जैन और उसके असली परिवार से मिलना चाहता था। अगर उसे बांध दिए जाने और उस महीने का भुगतान न करने और वार्षिक बोनस के बारे में भूल जाने की धमकी नहीं दी गई होती तो लुबाई सच में जैन के पास जा सकता है। लकीली ईबो ने लुबाई को शाओ हवेली का एड्रेस नहीं बताया था, क्योंकि कुछ भी हो लुबाई छुपता छुपाता जैन के पास जा सकता है और वहाँ वो एक बिगड़ेल बच्चा बन सकता है। ये सब सोचकर ईबो ने लुबाई को पता नहीं बताया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और वैंक्शन और ईज़ान लवर्स को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।